नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनरेबल टीवी में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा है और राज्य के तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। शांति कुंज शताब्दी समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पतंजलि योगपीठ में आयोजित कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो हरिद्वार है उसके आसपास के जो रूट हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक की कोई दिक्कत परेशानियां ना हो। इस वजह से ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। इसके अलावा जो भारी वाहन है उनके प्रवेश पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा और इसके अलावा प्रशासन ने सुरक्षा के लिए काफी चाक चौबंद व्यवस्था की है। यातायात व्यवस्था भी काफी सुचारू रूप से चलेगी और जो रूट्स हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये अहम जानकारी आ रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, जो 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और उनके क्या क्या कार्यक्रम हैं वो हमने आपको बताया। किस तरीके से सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद रहने वाली है और जो इस रूट पर आने वाले हैं उनके लिए रूट डाइवर्जन का प्लान लागू कर दिया गया है। हालांकि जो भारी वाहन हैं उनको कहीं ना कहीं अभी रोक दिया गया है कुछ समय के लिए, 2 दिन के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा है और यहां पर वो तमाम जो कार्यक्रम होंगे उत्तराखंड में उनमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा पतंजलि में भी जो कार्यक्रम रखा गया है वहां पर भी वो शामिल होंगे। साथ ही साथ शांति कुंज शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए उत्तराखंड दौरे पर हैं और पतंजलि योगपीठ में भी एक कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां पर भी गृह मंत्री का संबोधन होगा। तो जाहिर सी बात है अब गृह मंत्री का आगमन हो रहा है, इस लिहाज से रूट्स का डाइवर्जन भी होगा। तमाम अधिकारी बड़े नेता वहां पर जुटेंगे तो इस वजह से पार्किंग की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, तमाम चीज़ों पर काफ़ी फोकस कर जो है कई जगहों के रूट जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं और सुरक्षा में कोई चूक ना हो इस वजह से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा गया है। तमाम तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। 2 दिन का उत्तराखंड का दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का और जैसा कि अभी हमने आपको बताया शांति कुंज के अंदर जो कार्यक्रम होना उसमें शामिल होंगे। पतंजलि योगपीठ में भी उनके कार्यक्रम रखे गए हैं, वहां भी पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और एक कार्यक्रम वहां रखा गया तो उसको भी संबोधित करेंगे। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, 2 दिन का दौरा रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का, किस तरीके की योजनाएं हैं? देखिए सचिन, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो है 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। 21 और 22 जनवरी यानी आज और कल जो है राज्य के दौरे पर रहने वाले हैं और राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों में उनका कार्यक्रम जो है लगे हुए हैं वो शिरकत करने पहुंचेंगे और हरिद्वार और आसपास के रूटों को लेकर जो है ट्रैफिक डाइवर्जन भी जो है वो किया गया है। और अगर इसके साथ देखा जाए तो भारी वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं अगर गृह मंत्री के कार्यक्रमों की बात की जाए तो शांति कुंज शताब्दी समारोह में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और शामिल होंगे। वहीं पतंजलि योगपीठ में भी आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता उनकी रहेगी। इसके दौरान अगर देखा जाए तो ऋषिकेश में भी एक कार्यक्रम आयोजित है, उसमें भी वह जाएंगे। तो प्रशासन की ओर से जो सुरक्षा और व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई है। यातायात व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां जो है वो की गई है, सभी को ब्रीफिंग किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती जो है वो सुनिश्चित की गई है। जी तो योगेश, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी, पतंजलि योगपीठ में जाने का भी कार्यक्रम रखा गया है और इसके अलावा जो लोग इस रूट से गुजरते हैं तो क्या कुछ रूट डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है? देखिए, रूट डाइवर्जेशन को लेकर के पूरी तरीके से जो है तैयारी की गई है और जो भारी वाहन है उनको हाईवे से बाहर निकालने के लिए जो है पूरी तैयारी की गई है। उसके लिए पुलिस भी तैनात की गई है, ट्रैफिक, ताकि जो है बाहर से उनको वहीं पर रूट डाइवर्ट किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि अंदर भारी वाहन जो है वो नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो जाम की स्थिति पैदा ना हो उसके लिए भी जो है अन्य वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्थाएं जो है वो रखी गई है, ताकि जो है वाहनों को जो है इस तरीके से डाइवर्ट किया जाए ताकि जाम की स्थिति भी ना रहे। तो निश्चित तौर पर जो है पूरी व्यवस्था जो है चाहे सुरक्षा की हो चाहे यातायात की हो, पूरी तरह से पुलिस को जो है इसके लिए ब्रीफिंग करके तैनाती कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर जो है 2 दिवसीय जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है उसको लेकर के पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो तैयार नजर आ रहा है। जी, तो योगेश, कई मायनों में ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्या कुछ सौगात भी मिल सकती है उत्तराखंड को? देखिए, अगर देखा जाए तो शांति कुंज के जो शताब्दी समारोह है उसमें कार्यक्रम में शिरकत होंगे, पतंजलि भी जाएंगे। तो निश्चित तौर पर वहाँ कार्यक्रम में किस तरह की घोषणाएं वो करते हैं उन पर नजर रहेगी, क्योंकि जब जब जो है
केंद्रीय गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या बड़े नेता हो, वो जब जब उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड की एक बड़ी सौगात जरूर देकर जाते हैं। देखना होगा कि इस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद भी वह किस तरह की घोषणा जो है उत्तराखंड के लिए करते हैं। जी, चलिए योगेश, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, देखना होगा किस कार्यक्रम में उनकी शिरकत होगी और क्या व्यवस्थाएं रहने वाली। बढ़ते हैं आगे। वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे जिले में सतर्कता बरती गई है। संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान जारी है। हर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु और वाहन की गहन जांच की जा रही है। होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस पर विशेष निगरानी की जा रही है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त एक और अहम जानकारी का। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू करे हुए पूरा 1 साल हो गया। 27 जनवरी को प्रदेश भर में मनाया जाएगा यूसीसी दिवस। देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। समानता, न्याय और सामाजिक समरसता का दिया जाएगा संदेश। तो ये अहम जानकारी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 1 वर्ष पूरा होने के बाद किस तरीके से अब कार्यक्रम किए जा रहे हैं देहरादून में। और ये एक अहम कदम उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने उठाया था, क्योंकि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना था। और उसी दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और एक कानून सभी के लिए, बराबरी का कानून, ये लागू किया था उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को लाडपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिसको लेकर ज्योति रौतेला ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि देर रात 10 बजे किस धारा के तहत 3 महिलाओं को बॉर्डर पर रोका गया। दरअसल ज्योति रौतेला गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रही थी, जिस दौरान श्यामपुर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। ज्योति ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। वहीं मौके पर मौजूद ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रभारी सुनीता गावड़े ने कहा कि अगर उन्हें जाने नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरी महाराष्ट्र से मेरी आई हुई साथी और मेरी महिला कांग्रेस के प्रभारी सुनीता जी हैं, किरण जी हैं, छोटा भाई है। और हमको नजीबाबाद से हरिद्वार के लिए जो टर्न करते हैं, जो रास्ता है जंगल, जो नहर वाला रास्ता है जहाँ से हम लोग टर्न होते हैं, ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ लग गया। ये हमें डिटेन करना चाह रहे हैं। ये आप लोग देखिए, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड पुलिस है और उत्तराखंड पुलिस के लोग हमारी यहाँ पे गाड़ी रोके हुए हैं। मेरी गेस्ट दिल्ली आई हुई है। ये पूरा प्रशासन यहाँ लग गया। इनका कहना है, क्योंकि मैंने कॉल दिया कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं और हम उसमें महिला कांग्रेस 2 सवालों के साथ कि सुखवंत सिंह जी की ने जो आत्महत्या करी उसमें एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी को क्यों नहीं हटाया गया, और गिरधारी लाल साहू जिनके खिलाफ, जिन्होंने महिलाओं को खरीदने की बात करी 20,000 और 25,000 में, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई। इन 2 मुद्दों को लेके हम लोग गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देना चाहते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की अमित शाह से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उनको बीच में ही रोक दिया। सीधा रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, जिस तरीके से उनको बॉर्डर पर ही रोका गया और जो मांगे थी वो हमने उनकी सुनी, तो क्या कुछ ऐसा आश्वासन पुलिस के द्वारा दिया गया कि नहीं, आपकी मांगे जो है हम ऊपर पहुंचा देंगे? जी, जिस तरीके से मैं बता दूंगा कि आपको हरिद्वार में अमित शाह का दौरा होने वाला है, इसी के तहत जिस तरीके से देखा गया कि बीते दिन जो कांग्रेस की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला है, वो उत्तराखंड को रुख कर रही थी और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो उधम सिंह नगर में किसान ने सुसाइड किया उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से
पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस ने उसमें एसआईटी का गठन कर दिया था, लेकिन कांग्रेस महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो ज्योति रौतेला है, उनका साफ तौर से कहना था कि उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसी को लेकर के वो उत्तराखंड हरिद्वार जो रुक कर रही थी, और उनका साफ तौर से कहना था कि मैं गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के उनको ज्ञापन सौंपूंगी। लेकिन इस तरीके से देखा कि पुलिस ने उनको बॉर्डर पर रोक लिया था, तो जो ज्योति रौतेला है उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर जिस तरीके से सवाल जवाब किए और साफ तौर से कहा कि पुलिस ने किस धारा के अंतर्गत मुझे रात को 10 बजे यहाँ पर रोका हुआ है। अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अब देखना होगा कि ये मामला तूल पकड़ता है किस तरीके से रहेगा। लेकिन रात को जिस तरीके से देखा गया कि ऑल इंडिया कांग्रेस की जो प्रभारी सुनीता गावड़े हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में अगर हमने नहीं जाने दिया और अमित शाह से अगर नहीं मिलने दिया, तो हम जिस तरीके से यहाँ पे हरिद्वार में बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आज जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का ऋषिकेश में दौरा है, उसके बाद कल यानी कि बात करें 22 जनवरी की, तो 22 जनवरी को हरिद्वार के बैरागी कैंप में पतंजलि में दौरा है। जिस तरीके से देखना होगा कि आगे आने वाले समय में जो कांग्रेस की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं या ऑल इंडिया कांग्रेस की प्रभारी जो सुनीता गावड़े हैं, किस तरीके से इस पर आगे का रुख करती हैं। लेकिन अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि कोई बयान नहीं आया। लेकिन अब छोटा सवाल ये खड़े होता है कि लेकिन अगर जिस तरीके से अगर ये लोग ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं, तो पुलिस इनको क्यों रोक? लेकिन अभी तक पुलिस यानी कि आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार के जो एसएसपी कप्तान पर। चलिए प्रवेश, आपने इस तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से ज्योति अरविंद पांडे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल जमीनी विवाद को लेकर देर शाम तहसील प्रशासन ने अरविंद पांडे के आवास पर बने कैंप कार्यालय पर नोटिस चस्पा कर 15 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में विधायक के बेटे ने बताया कि कोर्ट की ओर से जो नोटिस प्राप्त हुआ है, उसका जवाब प्रशासन को कोर्ट की ओर से ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके पिता की गैर मौजूदगी में प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है। काम कर रही है और उसी ईमानदारी का नतीजा है कि आज अपने कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो मैं तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस नोटिस का जवाब कोर्ट में देना, कोर्ट में दिया जाएगा। अब इस बात से तो यही प्रतीत हो रहा है कि साजिश है, क्योंकि जगह जगह घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं किसी की जमीन है, कहीं किसी की जमीन है, कहीं किसी की जमीन है, और उन जमीनों से जबकि माननीय विधायक जी का कोई लेना देना भी नहीं है, और उन्होंने स्पष्ट भी किया और सीबीआई जांच के लिए भी कहा है। तो अब जो है संज्ञान में आया कि यहाँ पर भी जो कैंप कार्यालय है, जहाँ पर आवास है माननीय विधायक जी का, उसके लिए भी नोटिस जारी किया गया है तहसील द्वारा कि बंजर की भूमि है। तो बने हुए इसको 10 साल हो गए, तो 10 साल में तो कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि तहसील के अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी हमेशा यहाँ पर आते रहे और इसी कैंप कार्यालय में बैठकर जो है विधायक जी के सामने अपनी समस्याओं को रखते थे और उसका समाधान होता था। अब अचानक ये जो 10-15 दिनों से खेल चल रहा है, तो मैं तो ये समझता हूँ उस खेल का ही एक जोड़ है ये। चमोली में कई दिनों से धरना प्रदर्शन के बाद औली बचाओ असर शुरू हुआ है और इससे लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। स्नो मेकिंग सिस्टम का हालचाल जानने के लिए एक टीम पहुंची है। उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही आर्टिफिशियल बर्फबारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। चमोली में सेव औली मूवमेंट के दौरान पर्यटन सचिव उत्तराखंड सरकार और जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक पहल के फलस्वरूप अब विंटर डेस्टिनेशन औली में सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। जहां विंटर डेस्टिनेशन औली में एक तरफ औली बचाओ मुहिम चल रही थी, तो दूसरी तरफ आंदोलनकारियों का दबाव ही था कि GMVN के निर्माण शाखा के विशेष कार्याधिकारी अजय चौहान भी आनन फानन में औली पहुंचे। ये सब काम देखने के लिए यहाँ आया हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ स्केटिंग रिंग का काम देखा अपना, वहाँ पर लेबर मिस्त्री और ठेकेदार सब लगे हुए हैं। उसको हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब तक ये हमारा फेस्टिवल हो उससे पहले हम इस कार्य को पूरा करेंगे। GMVN के निर्माण शाखा के विशेष कार्याधिकारी ने बदहाल हो चुकी आइस स्केटिंग रिंग सहित जंग लग चुकी कृत्रिम बर्फ बनाने वाली मशीनों का जायजा लिया। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कार्निवल की तैयारी को लेकर औली में ये निरीक्षण होना बताया। गढ़वाल मंडल विकास निगम के OSD निर्माण शाखा अजय चौहान ने बताया कि उन्होंने आइस स्केटिंग रिंग सहित आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज लेक और स्नो मेकिंग सिस्टम के सभी अंगों का स्थलीय निरीक्षण किया और जानकारी ली है। ये जो सब हमारी मशीनें हैं बर्फ बनाने की,
और जनरेटर वगैरह इसका भी निरीक्षण किया और इस सब की रिपोर्ट में अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित करूँगा। अजय चौहान ने बताया कि अब इसकी रिपोर्ट वो अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। मुहिम ने कहीं न कहीं ऑयली की दशा और दिशा के साथ साथ बंद पड़े रोपवे के फिर से दिन बुहरने के आसार नजर आ रहे हैं, जो शीतकालीन पर्यटन के लिए अच्छी खबर है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में बर्फबारी न होने के कारण पर्यटकों और स्थानीय कारोबारियों में निराशा का माहौल है। यहाँ 6.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित स्नो मेकिंग मशीनें रखरखाव के अभाव में खराब पड़ गई हैं। इसके अलावा औली में बनाई गई कृत्रिम झील भी सूखी पड़ी हुई है, जिससे पर्यटन कारोबार पर असर पड़ रहा है। आइस स्केटिंग रिंग भी उद्घाटन के बाद से बेकार पड़ा है, जिससे नाराज लोगों ने मुहिम शुरू की, जिसका अब असर हुआ है। औली से संजय कुंवर की रिपोर्ट। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी कर दिया गया है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी है। और इन सब के बीच भ्रष्टाचार की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। उधम सिंह नगर में जेई रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान ने क्या खेल किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं, ऐसा तो मेरे संज्ञान में कोई ऐसा प्रकरण है नहीं। अगर इस तरह की कोई भी चीजें होती है तो जांच कर लिया जाएगा, जांच का विषय। साहब का नाम है शेखर जोशी, जो उधम सिंह नगर के बाजपुर में खंड विकास अधिकारी हैं, जिनको ये तक पता नहीं है कि इनके इलाके में क्या काम हो रहा है, कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। तो फिर सवाल है, साहब को बीजेपी की सरकार सिर्फ इसलिए वेतन दे रही है ताकि कार्यालय में कुर्सी पर बैठकर आराम कर सकें। मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो खंड विकास अधिकारी ने कहा कि पूर्व प्रधान ने शिकायत पत्र दिया है, जांच के लिए टीम बनाई गई है, बाकी हमें कोई जानकारी नहीं है। मनरेगा से संबंधित एक कार्य के शिकायत के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत गुमसानी विकासखंड बाजपुर के जो पूर्व में ग्राम प्रधान रहे हैं वो और उससे भी कुछ समय कार्यकाल के एक और प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, 2-3 लोग और उनके साथ में कुछ अन्य लोग यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा एक यहाँ पर पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें लिखा गया है कि वहाँ पर जो मनरेगा कार्मिकों की उपस्थिति एवं उस कार्य की कुछ गुणवत्ता के संबंध में कुछ शिकायतें हैं। उसके लिए एक कमेटी का गठन कर लिया जाएगा और जो श्रमिक वहाँ पर कार्यरत है उनसे बयान अगर दर्ज कराने के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि कार्य का क्या है। बाकी कार्य की गुणवत्ता का जहाँ तक प्रश्न है, जेई मनरेगा को निर्देशित किया गया कि एक बार पुनः उस कार्यों का जाकर के जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया गया है कि कार्य की पूर्ण गुणवत्ता रूप से करवाए गए। हाँ, अगर इस तरह का प्रकरण कोई उसकी पुष्टि होती है कि एनएमएमएस जो हमारा एक जो हाजिरी का प्रावधान है उसमें अनियमितता हुई है, तो संबंधित जो मेट हैं या अन्य जो भी वहाँ पर हमारे मनरेगा से संबंधित कार्मिक हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, जो उत्तरदायी पाया जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम जरूर इस पर निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। नहीं, ऐसा तो मेरे संज्ञान में कोई ऐसा प्रकरण है नहीं। अगर इस तरह की कोई भी चीजें होती है तो जांच कर लिया जाएगा, जांच का विषय। सच तो यह है कि मनरेगा के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने योजना को अपना रोजगार बना लिया है। बाजपुर ब्लॉक के ग्राम गुमसानी के ग्रामीणों ने इसका खुलासा किया है। जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तब चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जहां पर काम हुआ ही नहीं, उसमें शिलापट लगाकर कैसे पैसे निकाल लिए गए। लोगों को रोजगार देने की जगह जेसीबी से कार्य किया जा रहा है और पैसे निकाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक ही फोटो को कई जगह अपलोड कर पैसे निकाले गए। हम लोगों को शिकायत मिल रही थी गरीब आदमियों से कि उनके जॉब कार्ड डिलीट कर दिए। हमने इस पे ध्यान दिया क्योंकि मैं पूर्व में प्रधान रह चुका हूँ, ठीक है। मैंने इस पे ध्यान दिया जब मैंने देखा गुमसानी में कार्य हो रहे हैं। जब हमने इन कार्यों की जानकारी निकाली, हमने इन्हें देखा, तो इन लोगों के जो द्वारा जो जॉब कार्ड में फोटो दर्शाया जा रहा है, अटेंडेंस लगाई जा रही है, सब कुछ कहा जा रहा है, करा जा रहा है। उसमें लेबर जहाँ तहाँ से इधर उधर से ला के दिखा रहे हैं ये लोग, पर मौके पे लेबर नहीं थी, कुछ नहीं, सिर्फ अटेंडेंस थी वो जो कि फर्जी लगाई जा रही थी। उसकी हमने खुद विकास अधिकारी को, लोचन जी को स्पेशल शिकायत करी। उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पर डे 60-70 जितनी भी उनसे लेबर इसमें दर्शाई गई वो दर्शाई गई है। मौके पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट में हमने दिखाया है, आपने देखा है, कार्य नहीं हुए हैं। अब इसी की शिकायत हमने आला अधिकारियों को की है और इनसे भरोसा है कि अगर ये कार्रवाई करते हैं, नहीं करते हैं तो इसके लिए और भी डालना जो कागजों में है किस तरह का सामने आया आपको? एक फोटो कई ग्राम सभाओं में दर्शाया गया और हमारे ही अपने गाँव में एक ही कार्य पे रामचरण के खेत से फोटो वही लगी हुई है।
तो हरपाल के खेत पे भी वही लगी है, तो लाल जी के खेत से NH-74 तक फोटो वही है, फोटो वही है, कार्य के सिर्फ नाम चेंज है और सिर्फ लेबर के नाम चेंज है। ग्राम पंचायत गुमसानी के स्थानीय निवासियों ने एक शिकायत पत्र देकर बताया कि मनरेगा योजना में प्रतिदिन 100 से 150 मजदूरों से कार्य कराना दर्शाया जा रहा है और मनरेगा मजदूरों के नाम और पता रजिस्टर में बाहर के मजदूरों को दर्शाया जा रहा है। ग्राम गुमसानी के मनरेगा जॉब कार्ड धारक मजदूरों को योजना के तहत काम नहीं दिया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि गुमसानी के मनरेगा योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों में 100 से 150 बाहरी मजदूरों और जेसीबी को यूज किया जा रहा है, जिसका वीडियो भी उपलब्ध है। ब्लॉक स्तर से जो काम होता है मनरेगा का कच्चा काम जिसे बोलते हैं, वो ऐसा होता है कि वो गरीबों के लिए होता है, जिसमें गरीबों के जॉब कार्ड लगते हैं और सीधा गरीबों के खाते में, मजदूरों के खाते में पैसा जाता है। अब उसमें ग्राम प्रधान करते क्या है कि यहाँ के जो जॉब कार्ड हमारे यहाँ के जो बने थे पहले, उसमें पुरानी प्रधानी में जो कार्ड बने थे, वो सारे जॉब कार्ड सर्वे कराए इन लोगों ने कि भाई सर्वे चल रही है, तो गरीबों ने सोचा कि हमारे कार्ड रिन्यूअल होंगे, लेकिन वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं। और आज जो नए कार्ड जो बाहर के लगे हुए हैं, जिसकी हमें भी जानकारी नहीं है कि कौन कार्ड कहाँ का है, कौन मजदूर कहाँ का है, इन्होंने सारे कार्ड बाहर के लगा के और ये नाले की सफाई कार्य कराए, चौड़ीकरण के नाम से ये बोर्ड भी लगा देखो मनरेगा का, आपने देखा होगा, लेकिन कहीं भी कोई चौड़ीकरण के नाम पे कोई फावड़े से कोई निशान नहीं लगाया इन लोगों ने। कोई काम हुआ है या ऐसे पैसे ऐसे ही खाली फर्जी पैसे निकाले गए हैं इसमें, जो है ना। अब जैसे कि अधिकारी लोग हैं, हमारे जो सेक्रेटरी साहब है लोचन जी, या हमारे जो भी ग्राम प्रधान है, इनमें सारे अधिकारी इस नाले को पास भी देख के काम को पास भी करते हैं आगे, तब कि इन्हें भी ये दिखता होगा कि भाई देखो नाला या कोई भी चीज इसमें कार्य हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन बाकी इनकी सबकी मिली भगत से। जेई ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान की मिली भगत के चलते सरकारी धन में दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम गुमसानी के मजदूरों से कार्य कराने का अनुरोध किया गया तो उन्हें काम देने से मना कर दिया गया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का वायदा करती है, तो फिर उम्मीद है कि इस मामले में भ्रष्ट जेई ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्निबल टीवी। और चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए हॉर्निबल टीवी के साथ। नमस्कार।